हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे जो बताने लायक टॉपिक थे वो बता दिए मैंने, लेकिन उसके अंदर कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। छोटी सी वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने उसके अंदर आपको जो फर्स्ट वीडियो थी क्वांटम नंबर की, उसके अंदर वैसे सारी चीजें बता दी है, लेकिन कुछ बातें जो रह गई थी वो हम इसमें कंप्लीट करते हैं। देखो, मैंने उसके अंदर कुछ चीजें बताई थी, उसके अंदर से मैं वापस एक बार थोड़े से रिवीजन करा देता हूं कि उपकोष होते हैं जिन्हें हम सब सेल कहते हैं। वो होते हैं आपके एस होता है, पी, डी और एफ, और इनमें जो होते हैं कक्षक होते हैं ऑर्बिटल। अगर एस की बात करें तो एस के अंदर एक कक्षक होता है, पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं और एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। और अगर इसमें एक और चीज बतानी है कि एस के लिए जैसे द्विगंशीय संख्या की बात करते हैं, द्विगंशीय क्वांटम नंबर, द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो एस के लिए जो एल का मान होता है, एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। किसका मान? एल का मान। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो उपकोष क्या होता है? एसपीडीएफ होते हैं, इनमें कक्षक होते हैं एक, एस के अंदर 1 होता है, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात अभी आप ध्यान रख लो। अब जो बताने वाला जो बिंदु था, जो टॉपिक है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में P है, 2p3 है या 2p6 है, तो P के कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। अब इन 3 कक्षक की बात करते हो तो देखो, हम इनमें भरेंगे, ये -1 होता है, ये 0 होता है, ये +1 होता है। पिछली वाली वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये क्या आपके कक्षक है और इस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हमने। आप ऐसा नहीं करो कि जैसे ये 3 है आप 1 2 3 4 ऐसे भर दो, नहीं। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, वो है किसी कोष में कक्षक की संख्या या कक्षकों की संख्या। किसी कोष में कक्षकों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n²। किसी कोष में कक्षकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n²। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि तीसरे कोष में, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि तीसरे कोष में कितने कक्षक होंगे। क्वेश्चन है अपने कि तीसरे कोष में कितने कक्षक होंगे। सवाल इसे आता है कि तीसरे कोष में कितने कक्षक होंगे। तो देखो, यहां पर क्या है, ये n क्या है? n मुख्य क्वांटम नंबर है। मुख्य क्वांटम नंबर मतलब ये आपकी क्या है? एक तरह से कोष ही है। तो n, यहां पर n = कितना है? 3। तो कक्षक कितने होंगे? n² यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9। मतलब अगर कोष 3 है, 3 कोष है तो इसमें कक्षक कितने होंगे? 9 होंगे। 3 कोष है तो इसमें कक्षक कितने होंगे? 9 होंगे। अगर मैं बोलूं कि n = 2 है दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n = 2, तो आपके कक्षक कितने हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 4 कक्षक होंगे। अब देखो, मैं इसको आपको प्रूव करके बताता हूं कैसे होंगे।
सबसे पहले हम इसको देखते हैं, n बराबर 3। n बराबर 3 में कक्षक कितने होंगे? 9 होंगे। देखो आपको पता है n, सबसे पहले n क्या है? n यहाँ पर सेल है, सेल बोल सकते हैं इसको, या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, कक्ष कोष कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से ये है। इसको अगर हम नाम देते हैं, इसको के एल एम एन ये नाम देते हैं। आपको पता है, मैं आपको वापिस बताना चाहूंगा कि आप पहले पिछली वाली वीडियो देखे क्वांटम नंबर की, तो ये आपके बहुत ज्यादा सिंपल है, के एल एम बोलते हैं। देखो अभी हम कौन से कोष की बात करें? तीसरे कोष की। और ये सभी ये जो के एल एम एन ये लिखे ना गोल गोल, ये सब क्या है? कोष है। तो के अभी तीसरे नंबर की बात करें, इसको नंबर में दर्शाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से दर्शाते हैं नंबर में। किसको? सेल को। अब हम बात करते, देखो इसमें कक्षक कितने होंगे? तो कक्षक से पहले देखो यहाँ पर एक सब सेल, देखो सेल, सेल के बाद में आता है सब सेल। यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर एस पी होगा, यहाँ पर एस पी डी एफ होगा, और यहाँ पर एस पी डी एफ होगा। मतलब क्या इक्वल टू जो मुख्य कोष है, एक कोष है, उसके अंदर सब सेल कितना होगा? एक ही होगा। अगर सेल 2 है तो उसके अंदर सब सेल भी 2 होंगे। सेल अगर कोष अगर 3 है तो उसके अंदर जो सब सेल है उपकोष उसके भी 3 होंगे, एस पी डी एफ होंगे। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर देखो n बराबर 3 कोष में कितने हैं? एस पी डी एफ है, एस पी डी उपकोष है। एस पी डी उपकोष n बराबर 3 में। एस के लिए कितना कक्षक होता है? एस में एक कक्षक होता है, पी में 3 होते हैं, पी में 3, और डी में 5 कक्षक होते हैं। अभी जस्ट मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया 5। तो देखो टोटल कितने कक्षक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको जोड़ दो तो टोटल 9 कक्षक, ठीक है। तो आपको तो मेन इतना ध्यान नहीं रखना, आपको मेन फॉर्मूला ध्यान रख लेना, किसी कोष में कक्षक की संख्या होती है n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर हो गया। अब और करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं ना। थर्ड है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 2n स्क्वायर। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर। क्वेश्चन, अब इसको भी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था कि n बराबर 3 जो कोष है, तीसरे कोष में कितने कक्षक होंगे? तो अभी हमने किया था कि तीसरे कोष में कक्षक कितने होंगे? अभी हमने बात की 9 कक्षक होते हैं, ठीक है, 9 कक्षक होते हैं। अच्छा सॉरी, पहले मैं ये बता देता हूं कि तीसरे कोष में इस फॉर्मूले से कितने निकलेंगे। कोष कौन सा है? तीसरा, n इक्वल टू 3 है ना। क्वेश्चन आप ध्यान रखना, n इक्वल टू 3 है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तुमने किसी के फॉर्मूले से किया, ठीक है, फॉर्मूले वाले से जो सिंपल था। अब इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ कि असल में 18 इलेक्ट्रॉन आते भी नहीं आते हैं। तो जस्ट पिछले वाले सवाल में हमने देखा था कि 3 कोष हो, तो 3 कोष में कक्षक कितने होंगे? 9 कक्षक होंगे। 9 कक्षक, 9 एस का 1 कक्षक था, पी के 3 कक्षक थे, डी के 5 कक्षक थे। 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोब की कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस के अंदर 1 2, पी के अंदर 1 2 3 4 5 6, डी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि मैंने अभी बताया एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब सबको गिन लो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल कितने होंगे? 8 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 कोष में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी होगी? 18 होगी। और हमने फॉर्मूले से किया 2n स्क्वायर, तो भी कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन है।
तो थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखना कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2n², 2 × n²। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वैसे बताने लायक तो नहीं था बट है इसलिए मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, अभी तक हमने क्या की, कोश की बात की थी, अब हम उपकोश की बात करते हैं। किसी उपकोश में कक्षक की संख्या या कक्षकों की संख्या एक ही बात है ना। देखो अभी तक हमने किसकी बात की, कोश की बात की, अब हम बात करें उपकोश की। किसी कोश में कक्षक की संख्या क्या होगी, किसी उपकोश में कक्षक की संख्या क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला है 2l+1। 2l+1 किसी उपकोश में कक्षक की संख्या होगी 2l+1, 2l+1। ओके, अब यहां पर आप देखो कि L यहां पर क्या है, L यहां पर आपके द्विगुणित क्वांटम संख्या, L = क्या है, द्विगुणित क्वांटम संख्या। और अगर मैं बात करूं सबसे L कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F, और अभी मैंने आपको बताया था इनके लिए L का मान इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 होता है। जस्ट अभी ये स्टार्ट करने से पहले मैंने यही बताया है ना। तो S के लिए 0 L का मान, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है द्विगुणित क्वांटम संख्या L का मान। ओके, अब देखो हम सवाल करते हैं कि P के अंदर कितने, P है, देखो उपकोश क्या है, SPDF उपकोश है, तो P उपकोश के अंदर कितने कक्षक होंगे, हमारा सवाल है। P उपकोश के अंदर, P सबसेल के अंदर कितने कक्षक होंगे, तो अगर हम फॉर्मूले से निकाले तो फॉर्मूले से क्या आएगा, देखो P के इसमें फॉर्मूले के अंदर P का मान क्या, L का 1 है, तो 2 × 1+1 यानी 2 + 1 = 3, मतलब 3 कक्षक होंगे। अगर हम P उपकोश की बात करें तो उसके अंदर कितने कक्षक होंगे, 3 होंगे। और देखो अगर हम बात करें कि D उपकोश के अंदर कितने कक्षक होंगे, D के लिए L का मान कितना है, 2 है, तो 2 × 2+1 4 + 1 5 कक्षक होंगे, जो भी मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें F के अंदर या S के अंदर बात करते हैं, S के अंदर कितने कक्षक होंगे, तो S के लिए L का मान कितना है, 0, 2 × 0+1 0+1 यानी 1, मतलब S के अंदर कक्षक कितना होता है, 1 होता है, जो हमें पता है ना। S के अंदर 1 कक्षक, वापिस बता रहा हूं, P के अंदर 3 कक्षक, D के अंदर 5 और F के अंदर 7, ये 7 कक्षक। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, किसी उपकोश में कक्षक की संख्या 12+1। अब हम निकालते हैं 5वां है, किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 × या 2 × 2l+1, 2 × 2l+1 फॉर्मूला ध्यान रखो, क्योंकि हमने बात कर ली जितने कक्षक होंगे, कक्षक के दुगने कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं बात करूं कि S उपकोश है, सॉरी हाँ चलो S उपकोश है, तो S के लिए कक्षक कितने, 1, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये वाली चीजें तो याद रखने वाली हो गई है ना, तो इनको याद कर लेना कुल मिलाकर। 5 पॉइंट मैंने आपको जो बताया मैं वापस रिवीजन करा देता हूं। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप नहीं कि एक ही कक्षक में 3-4 इलेक्ट्रॉन पढ़ दो, नहीं, केवल 2, या तो 0 या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। किसी कोश में कक्षकों की संख्या निकालनी है, मतलब किसी सेल के अंदर ऑर्बिटल की संख्या निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है n²। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 2n²। किसी उपकोश में कक्षक की संख्या निकालनी हो तो 12+1, और उस उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो 2 × 12+1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास में है कि दूसरे कोश में कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, मतलब दूसरा कोश दे रखा है हमको जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी और कक्षक की संख्या भी ज्ञात करना। मतलब कि आंसर में अगर हम करें
तो हमें क्या दे रखा है, हमें n इजिकल टू 2 दे रखा है, हमें n इजिकल टू 2 दे रखा है। ओके, ये दे रखा। अब हमें कक्षक भी ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूले से रिमाइंड करो पहला कि किसी कोश में कक्षक की संख्या, अभी बताया कोश में कक्षक की संख्या क्या होती है, कोश में कक्षक की संख्या कितनी होती है, अभी आपको बताया n स्क्वायर होती है। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, मतलब कक्षक कितने होंगे, कक्षक आपके कितने होंगे, 4 होंगे। अगर आप बात करो कौन कौन से, s और p के होंगे, s का कक्षक, p के 3 कक्षक। ठीक है। दूसरा, कोश में इलेक्ट्रॉन, वो होती है 2n स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और वैसे भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि अगर हमारे पास में 4 कक्षक है तो 4 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सवाल था, वैसे सवाल था नहीं, ऐसे मैंने ये बना दिया इसको, है ना, लेकिन कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं।